इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑटिज़्म को लेके। बच्चे में जब ये बोला जाता है कि आपके बच्चे को ऑटिज़्म है, तो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट हो पाएगा? क्या मेरा बच्चा बोल पाएगा? ये ऑटिज़्म क्या चीज़ है? क्या चीज़ करनी चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? तो इस वीडियो में मैं आपको उसका जवाब दूँगा। मेरा नाम डॉक्टर राहुल भारत है और मैंने एमबीबीएस के बाद पीडियाट्रिक्स में जो पढ़ाई है वो यूके में करी है और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी और न्यूरो डिसेबिलिटी भी यूके में पढ़ाई करी है। और पिछले 11 सालों से मैं जीनियस लेन का फाउंडर हूँ और बच्चों में जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ट्रीटमेंट और उसमें क्या करना है, कौन सी मेडिकेशन देनी है, वही मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो ऑटिज़्म का मतलब ये होता है कि किसी भी बच्चे में अगर ऑटिज़्म है तो उसमें ये 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली चीज़ बच्चे में जो होती है वो है सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट। सोशल कम्युनिकेशन का मतलब है कि बच्चे का क्या एजेंडा है। अगर बच्चे को एजेंडा है कि उसको फुटबॉल खेलना है या बच्चे को एजेंडा है कि उसको कोई ख़ास चीज़ खानी है या बच्चे का एजेंडा है कि मुझे वहाँ पे जाना है, तो बच्चा अपने एजेंडा में ही काम करना चाहता है और दूसरे के एजेंडा को या सिचुएशन के एजेंडा को समझना नहीं चाहता। तो इस केस में बच्चे का बिहेवियर थोड़ा रिजिड दिखता है कि बच्चा रिजिड है, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता। इसी डेफिसिट को मेज़र किया जाता है कि बच्चा कितना रिजिड है, बच्चा कितना सिचुएशनल अवेयर है, बच्चा दूसरों के हिसाब से कितना फ्लेक्सिबल हो रहा है। तो अगर ये डेफिसिट होती है, तो फिर हम ये देखते हैं कि बच्चे की सोशल इंटरैक्शन डेफिसिट है कि नहीं। इंटरैक्शन का मतलब हो गया दूसरे की बात सुनना, इंटरैक्शन का मतलब हो गया दूसरे को देखना, इंटरैक्शन का मतलब हो गया दूसरे की बात सुनना और उससे बात करना। उसमें हम कितना दूर खड़े हैं उससे, उस पे कितना ध्यान दे रहे हैं, चेहरे पे हमारे कौन से एक्सप्रेशन आ रहे हैं, हमारे बॉडी के जेस्चर्स क्या-क्या हैं, वो सब कुछ सोशल इंटरैक्शन में कवर हो जाता है। तो जिन बच्चों में सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरैक्शन दोनों में ही डेफिसिट होता है, तभी हमारा क्राइटेरिया ए जो है वो मीट होता है। और ये चीज़ एक एनवायरनमेंट में नहीं, अलग-अलग एनवायरनमेंट में देखी जाती है कि स्कूल में बच्चा कैसा कर रहा है, घर में कैसा कर रहा है, दोस्तों के साथ कैसा कर रहा है। अगर बच्चा एक से ज़्यादा एनवायरनमेंट में वो डेफिसिट शो करता है, तो हमारा क्राइटेरिया ए जो है वो मीट हो जाता है। अगर बच्चे में ये डेफिसिट है, तो प्रॉपर दोस्ती करना बच्चे के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चा अपने एजेंडा में तो दोस्ती कर लेगा, बातें कर लेगा, देखेगा, सुनेगा, बट दूसरे के एजेंडा में नहीं करेगा। तो अक्सर क्या हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों में जब अर्ली ऑटिज़्म की बात होती है, तो शायद बच्चा बोल नहीं रहा, तो पेरेंट्स उसी में फिक्स हो जाते हैं कि बच्चा बोलने लगे तो काम हो जाएगा। तो ये गलती आप ना करिए। बच्चे में बोलने की समस्या अगर मुँह से है, तो उसका ट्रीटमेंट मुँह के ट्रीटमेंट वाला होगा, बट अगर ऑटिज़्म है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग रहता है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। दूसरी चीज़ जो ऑटिज़्म में होती है और सिर्फ़ ऑटिज़्म में होती है, उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंड रिपिटेटिव पैटर्न ऑफ एक्टिविटी एंड बिहेवियर। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि बच्चा कम चीज़ें कर रहा है, कम खा रहा है, कम चीज़ों को खा रहा है, कम लोगों से बात कर रहा है, कम शब्दों को यूज़ कर रहा है, कम चीज़ों से खेल रहा है। उसके इंटरेस्ट लिमिटेड हैं और बहुत ही प्रिडिक्टेबल है कि जो उसे करना है वो करेगा। तो रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी और बिहेवियर रहता है और रिपिटेटिव एक्टिविटी और बिहेवियर रहता है कि जो करता है वही करना चाहता है, जो चीज़ पसंद आ गई वही करना चाहता है। तो ये दोनों चीज़ें भी देखी जाती हैं और इसके साथ ये देखा जाता है कि बच्चा कोई रिचुअल कर रहा है कि नहीं। तो कभी-कभी बच्चे कोई चीज़ खास तरीके से रिचुअलिस्टिक तरीके से करते हैं। एक जगह गोल-गोल घूमना, स्पिनिंग करना, हाथ को फ्लैप करना, बॉडी मूवमेंट्स पर्टिकुलर तरीके से होना, कोई ख़ास चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना, अटेंशन टू डिटेल, गाड़ी के नहीं, गाड़ी के पहिए पे ध्यान देना, चीज़ों को ऑर्डर में लगाना, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान दी जाती हैं। उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि डे टू डे एक्टिविटीज़ जो बच्चे की होती हैं, जैसे ब्रश करना, उसको नहाने में, खाना खाने में, सोने में, भीड़-भाड़ वाली जगह में कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं? या बच्चे का कोई पर्टिकुलर बिहेवियर है कि बच्चा हाइट पे चढ़ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो रेस्ट्रिक्टेड और रिपिटेटिव पैटर्न बिहेवियर में आती हैं और जो सेंसरी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो भी इसी में आती हैं, वो भी इसी का पार्ट होती हैं। तो हमारा ऑटिज़्म बोलने का पर्पस ये है कि बच्चे में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर ऑटिज़्म नहीं बोलेंगे और डायग्नोसिस अगर ऑटिज़्म नहीं है तो ट्रीटमेंट ऑटिज़्म वाला नहीं होगा। तो ऑटिज़्म जो है वो समस्या नहीं है, वो समाधान की चाबी है। अगर ऑटिज़्म है तो ये चीज़ें करेंगे, अगर बस बिहेवियर प्रॉब्लम है तो कुछ और करेंगे, अगर बस स्पीच प्रॉब्लम है तो कुछ और करेंगे। तो ऑटिज़्म बोलने का पर्पस ये है कि ऑटिज़्म वाले इंटरवेंशंस होंगे रादर देन जनरल इंटरवेंशन होंगे। जब भी बच्चे में ऑटिज़्म सस्पेक्ट होता है तो उसका असेसमेंट डॉक्टर के द्वारा होना चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि ऑटिज़्म के पीछे कोई अंडरलाइंग कारण है कि नहीं। तो ऑटिज़्म के 3 अंडरलाइंग कारण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला ये होता है कि कोई ब्रेन इंजरी तो नहीं है, क्योंकि जब ब्रेन इंजरी होती है तो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, वो एकदम ऐसे होते हैं कि लाइन से लगे होते हैं कि करंट आई, इधर से लाइन गई, फिर वहाँ पे किस एरिया से किस एरिया तक जाना है वो पूरा बिछा होता है। बट अगर ब्रेन इंजरी है तो वो लाइन ही टूटी हुई है, तो उसके इंटरवेंशंस अलग हो जाते हैं।
तो पहली चीज़ जो डॉक्टर देखेगा कि ब्रेन इंजरी है कि नहीं। दूसरी चीज़ जो डॉक्टर देखेगा वो ये देखेगा कि बच्चे में कोई जेनेटिक समस्या तो नहीं है। तो कभी-कभी जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया या कुछ और काफ़ी सारी जेनेटिक समस्याएँ हैं, जिसमें और भी समस्याएँ होती हैं, सिर्फ़ ऑटिज़्म नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या है कि बच्चा रिजिड है, बच्चा रेस्ट्रिक्टेड है, तो एक्सरसाइज़ नहीं कर रहा है या जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, और उस सब की वजह से आउटकम और भी पुअर हो जाता है। तो उसका रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है। तो जेनेटिक समस्या है कि नहीं, ब्रेन इंजरी है कि नहीं, और साथ में एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं एपिलेप्टिक एन्केफेलोपैथी। इसको ऐसे समझिए कि ब्रेन का एक बैकग्राउंड करंट होता है। अगर बैकग्राउंड करंट सही से नहीं है, तो उससे भी ऑटिज़्म वाले फीचर आ सकते हैं, और इन तीनों ही कंडीशंस में ट्रीटमेंट का लाइन जो है वो बदल जाता है। और अगर एक बच्चे में भी वो चीज़ मिस हो गई कि क्या है प्रॉब्लम, सही से उसका इवैल्यूएशन नहीं हुआ, तो उसका आउटकम खराब आएगा। तो यहाँ पे ये समझना है कि जो प्रॉब्लम है उसमें आउटकम हम कैसे चेंज करें। तो इस चीज़ को मैं और अच्छे से समझाऊँगा कि आउटकम कैसे चेंज करें। तो हम बच्चे को ऐसे देखते हैं कि ऑटिज़्म का जो बच्चा होता है उसकी पाथवे ऐसे बनी होती है कि बच्चा जो है, अगर समझिए ग्रीन पाथवे की बात करें, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चे ने सुना, फिर वो इन्फॉर्मेशन उसकी मेमोरी में गई, मेमोरी से फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग में गई, फिर वहाँ से ऐसी जगह गई जहाँ वो सोचेगा कि सोशल क्या चल रहा है, और फिर बच्चा बोलेगा। तो ऐसा समझिए कि इन्फॉर्मेशन जो है वो दिल्ली से लखनऊ आई, लखनऊ से फिर इंदौर गई, फिर इंदौर से बॉम्बे गई, फिर वहाँ से चेन्नई गई। तो इस तरह से पाथवे है। अगर वो इन्फॉर्मेशन कहीं और चली जाए, सुनने के बाद वो इन्फॉर्मेशन कहीं और चली जाए, तो उसे कहते हैं अल्टरनेट पाथवे। तो ऑटिज़्म का बच्चा अपने आप को जब रेस्ट्रिक्ट करता है, तो शुरू के साल में बच्चा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता है और इग्नोर करता है। इग्नोर करता है और बहुत इग्नोर करता है, तो एक बबल में आ जाता है। तो उसमें बच्चे का जो रेड पाथवे है वो एक्टिव रहता है। बच्चा सुना, इग्नोर किया, एनवायरनमेंट को इग्नोर किया। तो ऐसा हो जाता है कि बच्चा दुनिया को ऐसे देख रहा है जैसे किसी दूरबीन से देख रहा हो। तो आस-पास का सारा ही उसका इग्नोरिंग चल रहा होता है, और उसकी वजह से जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की, वो नहीं आती। तो ऑटिज़्म में इंटरवेंशन का मतलब ये हुआ कि वो चीज़ें जिससे रेड पाथवे बंद हो जाए। तो अक्सर पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं कि रेड पाथवे एक्टिव रहती है, बच्चा बहुत ओवरवेल्म रहता है और नए-नए बिहेवियर आते रहते हैं। तो अगर आप ये समझ जाएँ कि गोल क्या है और उसको पाने का तरीका क्या है, तो ऑटिज़्म को अगर ऐसे समझें कि बच्चे को और सिखाना है, और थेरेपी करानी है, और बताना है, तो बच्चा बहुत ही ओवरवेल्म रहेगा, बहुत ही डिसरेगुलेटेड रहेगा। उसके बाद फिर आप ले जाओगे बच्चे को, दवाइयाँ दे दोगे या और भी थेरेपीज़ कराओगे। तो जिस बच्चे को अगर ब्रेन डैमेज नहीं है, या जिस बच्चे को जेनेटिक समस्या नहीं है, उसमें थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें बस एनवायरमेंटल मॉडिफ़िकेशन चाहिए होता है, कि ऐसा मॉडिफ़िकेशन हो कि बच्चे को रेड पाथवे यूज़ नहीं करना पड़े, बच्चे को इग्नोर नहीं करना पड़े, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। और ब्रेन में एक ख़ास बात ये है कि जो पाथवे बच्चा यूज़ करेगा, वही पाथवे मजबूत होता जाता है, और दूसरा पाथवे फिर सूखता चला जाता है। तो जीनियस लेन का जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है, वो पूरा का पूरा इस पे बेस्ड है कि ऑटिज़्म में बच्चा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, बच्चा रिपीट कर रहा है, बच्चा डिसरेगुलेट कर रहा है। डिसरेगुलेशन का मतलब ये हो गया कि बच्चे की बॉडी उसके माइंड के कंट्रोल में नहीं है, रेगुलेशन में नहीं है। तो कभी बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहेगा, या कभी बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होना चाहेगा, या बच्चा अपने इंटरेस्ट में ही रहना चाहेगा, दूसरी चीज़ें ट्राई नहीं करना चाहेगा। तो अक्सर बच्चा एक लूप में फँसा होता है, और पेरेंट्स भी एक लूप में फँसे होते हैं, और उससे निकल नहीं पाते। तो हमारा अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम सबसे पहले मेजर कर लेगा कि बच्चे का ब्रेन कैसे काम कर रहा है, किस एरिया में कैसे काम कर रहा है, किस एरिया में नहीं वो यूज़ कर रहा है, और पेरेंट्स को ये बात बता देगा कि वो क्या करें कि बच्चा आस-पास ध्यान देने लगे। तो जीनियस लेन प्रोग्राम में हम 4 स्टेजेस बच्चे से क्रॉस कराते हैं। तो अक्सर जब आप जॉइन करते हैं, तो बच्चा या तो किसी चीज़ में बहुत रिपिटेटिव है, कि ठंडी का मौसम है तो कपड़े नहीं पहन रहा है, या उसको बाहर ही जाना है, या लॉक से ही खेलना है, रिपिटेटिव हो सकता है। या फिर बच्चा रेस्ट्रिक्टेड है, कि हमारे साथ तो बात कर रहा है मगर अननोन लोगों से बात नहीं कर रहा, दोस्ती नहीं कर रहा, या कोई ख़ास चीज़ नहीं खा रहा है, तबीयत ख़राब हुई तो दवाई नहीं खिला पा रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शन और रिपिटिशन रहता है, और साथ में बच्चा डिसरेगुलेट कर रहा है। क्लास में बैठे हैं तो क्या बच्चा और लोगों की तरह सुन पा रहा है, काम कर पा रहा है? तो ऑटिज़्म का मतलब सिर्फ़ समस्या नहीं है। ऑटिज़्म का मतलब ये भी है कि बच्चे की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। बच्चा जो करना चाहता है वही करना चाहता है, और बच्चे की एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी भी है। उसको चीज़ें याद रहती हैं। जो उसने देख लिया वो उसको याद रहता है, और अटेंशन टू डिटेल है। कोई भी काम वो परफेक्शन में करना चाहता है। किसी भी एज का बच्चा हो, ये तीनों चीज़ें उसकी स्ट्रेंथ हैं। तो जीनियस लेन प्रोग्राम में हम ये भी मेज़र करते हैं कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी लाइक्स क्या हैं, उसकी डिसलाइक्स क्या हैं, और उसके हिसाब से हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चा ऑटिज़्म में रेड पाथवे यूज़ करना बंद कर दे। तो जिस बच्चे में रेड पाथवे यूज़ होना बंद हो जाएगा, ग्रीन पाथवे यूज़ करेगा, बच्चे की लाइफ में इम्पेयरमेंट्स कम से कम रहेंगे। तो ऑटिज़्म को इसीलिए डिसऑर्डर बोला गया है, क्योंकि उसमें इम्पेयरमेंट्स हो जाते हैं, कि बच्चा ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। डिसेबिलिटी नहीं है कि बच्चा कभी नहीं कर सकता, ये डिसऑर्डर है।
और काफ़ी हद तक हमारे ऊपर बेस्ड है कि हम कैसे उसके एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करें कि वो रेड पाथवे यूज़ नहीं करे। थैंक यू।